और देखिए कितनी गोल और परफेक्ट टिक्कियाँ बनी हैं। जितना मैंने आपके सामने मसाला वगैरह बनाया था उनसे ये सब कबाब तैयार हुए हैं और कम से कम 4 दर्जन कबाब बने हैं मेरे। तो हमने 1 पाव हड्डी वाले गोश्त से और दाल डाल के हमने कितने सारे कबाब बनाए हैं आपके सामने। बहुत सारा गोश्त डाल के भी आप कबाब बना सकते हैं इसी तरह से, यही रेसिपी से। और थोड़ा कम गोश्त से भी आप जो अगर बनाना चाहें कि हम थोड़े गोश्त से बहुत सही रेसिपीज़ बना लें, तो इस तरह से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, मैं रेशा कबाब बना रही थी बीफ के, तो मैं बोला चले ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बकरीद आने वाली है, सबको पता है कि कबाब वगैरह कौरमा सब ये सब कुछ मेरे चैनल पे मौजूद है पहले से भी। लेकिन आपके घरों में, सबके घरों में जो दावतें होती हैं, मेहमान आते हैं, तो यही सब कुछ जो है रखा जाता है। तो कबाब जो है वो हम पहले से भी बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो मैंने कहा चले मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं भी बना के रख रही हूँ ये। तो ये मैंने 1 पाव गोश्त लिया है और हड्डी वाला लिया है बीफ का। और ये दाल है, मैंने 1.5 पाव दाल ली है, भीगी हुई है ओवरनाइट। और ये गोल मिर्च आपको नज़र आ रही होगी, दरअसल लाइट गई हुई है इसलिए मैंने 2 रोशनियाँ लगाई हुई हैं। तो ये गोल मिर्च आपको नज़र आ रही होगी, लाल मिर्च है। ये मैंने 7 से 8 दाने डाले हैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो, क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने 7 से 8 दाने जो है वो लाल गोल मिर्च के डाले हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था जो मैंने छील लिया है और वो मैंने काट लिया है। और बाकी के मसाले भी मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ। ये प्याज है जो मैंने 3 गड्डियाँ ली हैं, चाहें तो आप 4 कर लीजिएगा। ये लहसुन है, लहसुन पूरा पता नहीं कैसा आया था, मैंने तो पूरी निकाली तो इसमें एक ही लहसुन का टुकड़ा निकला, इतना बड़ा, तो काफ़ी है इतना बड़ा लहसुन का टुकड़ा। ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं, इसमें ये दालचीनी है, स्टार नट है, और ये काली मिर्चें हैं, 6-7 लौंगे हैं, 1 बड़ा इलायची है, और काली मिर्चें कम से कम 12-15 ले लें, 20 ले लें। थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखना है इसलिए हमने थोड़े से मसाले बढ़ा के इसमें डालने हैं। तो ये भी हम साथ ही डाल देंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून भर के मैंने साबुत धनिया डाल दिया और 1 टेबल स्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 2 टीस्पून मैं चाट मसाला भर के डाल रही हूँ इसमें। 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। प्याज के हम 4 टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए और दाल भी गल जाए, क्योंकि ये ओवरनाइट भीगी हुई है तो ये दाल जल्दी गल जाएगी। गोश्त थोड़ा देर में गलता है बीफ का, तो हम थोड़ा सा मतलब 3 से 4 गिलास पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, पानी खुश्क हो गया है, दाल भी गल गई है और गोश्त भी गल गया है, तमाम मसाले भी गल गए हैं आपके सामने। अब हम इनको जो है चूल्हा बंद कर देंगे और इसको, अगर आप कूंडी डंडे में या सिलबट्टे पे इसको पीसेंगे तो इसका बेहतरीन रेशा बनता है। अगर आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, चॉपर में ब्लेंड करेंगे तो इसका रेशा टूट जाएगा। तो हम इसको कूंडी डंडे में कूटेंगे। कूंडी डंडे में मसाला मैंने कूट लिया है। अभी आपको दिख रही है प्याज, ये मैंने दरमियाने साइज़ की 4 गड्डियाँ प्याज लेके उनको अंडे की तरह बारीक काट लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल करी है। और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो मैंने रखी हुई है आपके सामने। अब हम इसमें 1 गड्डी धनिया की बारीक काट के डालेंगे और 10 से 12 डंडी में जितना पुदीना होता है वो पुदीना हम इसको बारीक काट के इसमें डालेंगे। धनिया पुदीना भी काट लिया है इसमें, और हरी मिर्ची और प्याज भी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। सारे कबाब हमारे तैयार हो गए और ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे इनको ताकि ये जम जाएं। और देखें कितनी गोल और परफेक्ट टिक्कियाँ बनी हैं। और ये जितना मैंने आपके सामने मसाला वगैरह बनाया था उनसे ये सब कबाब तैयार हुए हैं। और काफ़ी मतलब आई थिंक 6 से 8 कबाब जो हैं मेरे बच्चों ने फ्राई करके भी खा लिए हैं। और कम से कम 4 दर्जन कबाब बने हैं मेरे। तो हमने 1 पाव हड्डी वाले गोश्त से और दाल डाल के हमने कितने सारे कबाब बनाए हैं आपके सामने। और स्पाइसी भी बने हैं। इसको आप रायते के साथ, सलाद के साथ खा सकते हैं। मैंने फ्राई करके इसलिए नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं जो है इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ। लोग बहुत सारा गोश्त डाल के भी आप कबाब बना सकते हैं इसी तरह से, यही रेसिपी से। और थोड़ा कम गोश्त से भी आप जो अगर बनाना चाहें कि हम थोड़े गोश्त से बहुत सही रेसिपीज़ बना लें, तो इस तरह से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं।